नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। भारत बंद का धनबाद में व्यापक असर, ट्रेड यूनियन में कोयला खदानों में काम कराया ठप। देश भर के 10 व्यापारिक संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल भारत बंद का कोयला राजधानी धनबाद में व्यापक असर देखने को मिल रहा। धनबाद खासकर निरसा क्षेत्र में ट्रेड यूनियन समर्थक सुबह से ही कोयला खदानों में पहुंच गए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद निरसा में सभी ECCL और BCCL की कुल 14 कोयला खदानें बंद रहीं। इस बंद में 4 प्रमुख ट्रेड यूनियनें शामिल थीं, जिससे कोयला क्षेत्र को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। गौरतलब है कि यह हड़ताल सरकार की नीतियों, खासकर नए श्रम संहिता और निजीकरण के विरोध में बुलाई गई थी। इस राष्ट्रव्यापी बंद में बैंक, परिवहन, डाक, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारी शामिल थे। ट्रेड यूनियन BCKU के एरिया सचिव रामजी यादव ने बताया कि इस बंद के माध्यम से 26,000 न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों के लिए भी आवाज उठाई गई है। अनुमान है कि इस भारत बंद में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, किसानों और खेतीहर मजदूरों ने भाग लिया। हालांकि हड़ताल को लेकर मजदूरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखने को मिल रही है। मजदूर प्रदीप पासवान ने कहा कि वे रोजाना की तरह काम पर आए थे, लेकिन यूनियनों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। उन्होंने इस बंद को असंवैधानिक बताया और इसका विरोध किया है। आज रांची आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंच रहे हैं। वे कल होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक गुरुवार को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में दिन के 11 बजे से होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 8:40 पर रांची पहुंचेंगे। वे BSF के विशेष विमान से रांची आएंगे। एयरपोर्ट से वह सीधे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे। वहां रात्रि विश्राम करेंगे। कल होने जा रही इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल ने होटल रेडिसन ब्लू में ही मंगलवार की शाम अधिकारियों के साथ बैठक की। 14 जुलाई तक मौसम सामान्य रहने के आसार। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस चढ़ेगा पारा। आज मध्य झारखंड में हल्की बारिश। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट बता रही है कि अभी राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश भी देखी जा रही है, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। आज से 14 जुलाई तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। हालांकि इस बीच कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश की संभावना बन रही है। किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कल 10 जुलाई को भी राज्य के मध्य भागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 जुलाई को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। 13 और 14 जुलाई को किसी भी मौसम संबंधित विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश स्थानों पर मौसम सामान्य बना रहा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई स्थानों पर भी हल्की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन व्यापक स्तर पर भारी बारिश नहीं हुई है। बराकर नदी पुल पर पिकअप वाहन पलटा। बाइक सवार को बचाने में चालक ने मोड़ा वाहन। रेलिंग टूटी, नदी में गिरने से बचा। गिरिडीह डुमरी मेन रोड स्थित बराकर नदी पुल पर बुधवार की सुबह एक पिकअप वाहन पलट गया। हजारीबाग से जनरेटर लेकर गिरिडीह जा रहा वाहन वापसी के दौरान पुल पर बेकाबू हो गया। वाहन ने पुल की रेलिंग को तोड़ दिया, लेकिन नदी में गिरने से बच गया। चालक सुनील कुमार यादव ने बताया कि पुल पर सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के लिए उसने वाहन मोड़ा और ब्रेक लगाया। इस दौरान टायर फिसल गया और वाहन पलट गया। चालक को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत चालक की मदद की। मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका। 16 जुलाई तक भरे फॉर्म। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने एक बार फिर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1614 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों शामिल हैं। अगर आपने अभी तक झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से 1614
14 पदों पर होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 9 जुलाई यानी आज से दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2025 है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रांची जिले के जिला समादेष्टा कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि भारी बारिश, नेटवर्क समस्या, आवेदन फॉर्म अधूरे रहने या फीस न भर पाने जैसी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चाईबासा में आईडी की चपेट में आने से फिर एक हाथी घायल, इलाज के लिए गुजरात से बुलाई गई रेस्क्यू टीम। नक्सल प्रभावित सारंडा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आकर लगातार हाथी बुरी तरह घायल हो रहे हैं। बीते दिनों आईडी की चपेट में आने से एक 6 साल के मासूम हाथी की मौत हो चुकी है। वहीं मंगलवार को फिर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी से एक और हाथी बुरी तरह घायल हो गया। ऐसे में सारंडा के भीड़ जंगल में लगातार घायल हो रहे हाथियों के मामले को लेकर वन विभाग सतर्क कर दिया गया है। दरअसल झारखंड के जंगलों में हाथियों की बढ़ती असुरक्षा वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक बार फिर विभाग की चिंता बढ़ गई है। ताजा घटनाक्रम में तिरिल पोसी चेक डैम के समीप एक हाथी के शावक को घायल अवस्था में पाया गया, जिसकी पुष्टि सारंडा वन प्रमंडल के डीएफओ अभिरूप सिन्हा ने की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह शावक संभवतः संदिग्ध आईडी विस्फोट में घायल हुआ है। डीएफओ सिन्हा ने कहा कि घायल शावक को वन विभाग की टीम ने ट्रेस कर लिया है और वेटनरी विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। भारत बंद का दिखा असर, नया मोड़, मुख्य मार्ग जाम। देश भर में 9 जुलाई को बुलाए गए भारत बंद का असर बोकारो में देखने को मिल रहा है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बंद समर्थक नया मोड़ इलाके में सुबह से सड़कों पर उतर आए और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। सरकार की श्रम नीतियों और निजीकरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदर्शनकारी घूम घूम कर दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर केवल 4 श्रम कोड लागू कर दिए हैं, जिससे मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा में कटौती हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में की मुलाकात, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली में मुलाकात की और शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली है। बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर भी साझा की। इसके साथ उन्होंने कहा, दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें सकुशल स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि उनका सानिध्य हम सभी को पुनः प्राप्त हो सके। पलामू में बैल को बचाने में हुआ हादसा, तेज रफ्तार टाटा पंच की होमगार्ड बस से भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। पलामू सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मेदिनीनगर पाकी मेन रोड पर एक तेज रफ्तार टाटा पंच कार और होमगार्ड की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे दुर्घटना की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार सड़क पर अचानक एक बैल को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार की रफ्तार पहले से ही काफी तेज थी। ऐसे में चालक ने जैसे स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी सीधे अपनी दिशा से हटकर दूसरी ओर घूम गई और सामने से आ रही होमगार्ड की बस से टकरा गई। होमगार्ड की यह बस हजारीबाग जा रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सौभाग्यवश बस में सवार सभी जवान, जिनमें महिलाएं भी थीं, सुरक्षित बच गए हैं। वहीं सड़क पर मौजूद राहगीर और बैल भी इस हादसे में बाल बाल बच गए। यह दृश्य भी सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। भारत बंद, बगोदर में भाकपा माले ने किया जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर लगा लंबा जाम। देशव्यापी अखिल भारतीय आम हड़ताल भारत बंद के तहत जिले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र के सरिया, बगोदर और बिरनी प्रखंडों में बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए। भाकपा माले के नेतृत्व में इन तीनों इलाकों में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। धनबाद के अस्पताल में चल रहा था मरीज का इलाज, छत तोड़कर डॉक्टरों के ऊपर गिरा कुत्ता। एक तरफ दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, वहीं झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं अब भी बदहाली की मार झेल रही हैं। धनबाद के रेलवे अस्पताल में मंगलवार को जो हुआ वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि डराने वाला भी।
मामला अस्पताल के ऑर्थो विभाग का है। सुबह करीब 11 बजे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर PR ठाकुर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, तभी अचानक फॉल्स सीलिंग का बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ गिर गया। साथ ही उसी सीलिंग से एक कुत्ता भी सीधे ऑपरेशन टेबल के पास आ गिरा। इस हादसे में ऑपरेशन में सहायता कर रही नर्स अंजलि गंभीर घायल हो गई हैं। उन्हें कंधे और गर्दन में चोट आई। इस अचानक हुई घटना से ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। घायल नर्स का तत्काल इलाज किया गया और मरीज को दूसरे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के स्टाफ और मौजूद मरीज इस पूरी घटना से हतप्रभ हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर की छत और फॉल सीलिंग के बीच लंबे समय से कुत्तों ने डेरा जमाया हुआ है। पुराना भवन होने के कारण वेंटिलेशन से कुत्ते सीलिंग तक पहुंच जाते हैं। मरीजों का कहना है कि फॉल सीलिंग गिरने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गिरा कुत्ता शायद अकेला नहीं था। घटना के बाद भी ऊपर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती रही, जिससे यह आशंका और भी बढ़ गई है कि वहां पिल्ले भी मौजूद हैं। वन विभाग पर लगा मजदूरों को नकली नोटों से भुगतान करने का आरोप। खूंटी में वन विभाग पर मजदूरों को उनकी मेहनत का भुगतान नकली मनोरंजन बैंक के नोटों से करने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला तब सामने आया जब मजदूरों ने इन नोटों को स्थानीय दुकानों में चलाने की कोशिश की और पाया कि इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। नकली नोट दिए जाने से मजदूर ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के एरमेरे गांव में वन विभाग द्वारा 25,000 पौधों के रोपण का कार्य चल रहा है, जिसके तहत मजदूरों को भुगतान किया जाना था। ग्राम प्रधान बर्नार्ड आइंद ने वनरक्षी राहुल कुमार महतो पर आरोप लगाया कि रविवार देर शाम उन्हें मनोरंजन बैंक के नोटों का एक बंडल दिया गया और कहा गया कि इसे मजदूरों में बांट दिया जाए। ये नोट देखने में बच्चों के खेलने पैसे जैसे लगते हैं। इन पर स्पष्ट रूप से मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। मजदूरों ने इन नोटों को स्थानीय दुकानों में चलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि ये चलन में नहीं है। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन बदले में उन्हें नकली नोट देकर उनके साथ धोखा किया गया। वे इसे एक बड़ा मजाक और अपमानजनक व्यवहार बता रहे हैं। हालांकि वन विभाग के द्वारा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि एरमेरे गांव के कुछ लोग विभाग को बदनाम करने के लिए यह मनगढ़ंत मामला उठा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का चित्रा कोलियरी देवघर में दिखा खासा असर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम संहिताओं, लेबर कोड और अन्य नीतियों के खिलाफ देश भर में ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल का प्रभाव देवघर के चित्रा कोलियरी में विशेष रूप से देखने को मिला। देवघर सहित संथाल परगना क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी इसका व्यापक असर देखा गया। गौरतलब है कि भारत बंद में भारतीय मजदूर संघ BMS को छोड़कर सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों शामिल हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के में एकजुट होकर सरकार की नीतियों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार और आम नागरिकों की नौकरी, वेतन और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी कर रही है और निजी कंपनियों के हित में नीतियां बना रही है। उनका यह भी कहना है कि सरकारी नीतियां न केवल कर्मचारियों बल्कि किसानों के खिलाफ भी हैं। यूनियनें इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार हड़ताल कर चुकी हैं। श्रावणी मेला के लिए रांची से देवघर जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन कल रात 11 बजे होगी रवाना। श्रावणी मेला में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। रांची रेल मंडल की ओर से देवघर और भागलपुर के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों की शुरुआत जुलाई के दूसरे सप्ताह से हो रही है, जो अगस्त तक चलेगी। खास बात यह रही कि ये ट्रेनें रांची से रात 11 बजे रवाना होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत होगी। रांची भागलपुर रांची 10 जुलाई से चलना शुरू होगा। यह ट्रेन हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को रांची से चलेगी। रास्ते में मूरी, बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, किऊल और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। गरीब रथ एक्सप्रेस में उठा धुआं, घबराए यात्रियों ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। दिल्ली से रांची जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गाजियाबाद और खुर्जा के बीच ट्रेन की G5 बोगी से अचानक धुआं उठता देखा गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घबराहट के कारण यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हो गए। एक यात्री के अनुसार ट्रेन दिल्ली से अपने निर्धारित समय शाम 4:10 पर रवाना हुई थी। करीब 5:30 बजे जब ट्रेन गाजियाबाद और खुर्जा के बीच पहुंची, तब G5 कोच से धुआं उठता दिखाई दिया। स्थिति को देखते हुए यात्रियों ने तत्काल कोच में मौजूद टिकट परीक्षक को इसकी सूचना दी। टीटी ने मामले की जानकारी गार्ड और लोको पायलट को दी, जिसके बाद ट्रेन की गति धीमी कर दी गई। हालांकि ट्रेन पूरी तरह से रुकने से पहले ही कुछ यात्री डर के कारण अपने सामान के साथ नीचे कूद गए, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं। सौभाग्य से किसी प्रकार की गंभीर क्षति या जनहानि की सूचना नहीं है। कोडरमा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बजा भड़काऊ बयान। मुहर्रम जुलूस कमेटी के खिलाफ प्राथमिकी, 8 गिरफ्तार, 100 अज्ञात पर केस। कोडरमा में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कोडरमा जिले में सामने आया। यह घटना दर्जीचक लखीबागी में आयोजित
जुलूस के दौरान की गई है, जिसमें कई नियमों का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में कोडरमा थाना में दर्जीचक लखीभागी मोहर्रम जुलूस कमेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जुलूस के दौरान डीजे पर एक आपत्तिजनक भाषण बजाया गया, जिसमें देश विरोधी बयान शामिल था। वायरल वीडियो के अनुसार डीजे पर बजाया गया भाषण काफी उत्तेजक और भड़काऊ था। बयान से क्षेत्र में तनाव फैलने की आशंका जताई गई। इसके अलावा जुलूस में उमर फारूक और तनवीर आलम नामक 2 युवक पुलिस की कैमोफ्लेज वर्दी में नजर आए, जबकि एक अन्य युवक अरमान पिता मोमिन खलीफा कथित रूप से पाकिस्तान के झंडे जैसे झंडे को लहरा रहा था। मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने पर सरकारी रोक थी। इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना करते हुए डीजे बजाया गया। करीब 100 लोग इस जुलूस में शामिल थे, जिनमें कई लाठी डंडा और तलवार जैसे हथियारों से लैस थे। इस पूरे मामले को लेकर जुलूस में नियुक्त दंडाधिकारी और राज्य पर पदाधिकारी संजय कुमार ने कोडरमा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनके बयान और वीडियो में साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जयराम महतो समेत 3 पर केस दर्ज। महिला ने अपमानित करने का लगाया आरोप। रांची के हरमुख हाउसिंग कॉलोनी की एक महिला ने डुमरी के विधायक जयराम महतो सहित 3 लोगों के खिलाफ अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामला सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मानहानि और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से जुड़ा हुआ है। शिकायत में महिला ने रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के निवासी उत्तम कुमार महतो और बिट्टू सिंह को भी आरोपी बनाया। महिला का आरोप है कि जेएलकेएम पार्टी से जुड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूट्यूबर बिट्टू सिंह द्वारा महिला का नाम लेकर एक वीडियो बनाया गया, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। शिकायतकर्ता सुषमा बड़ाइक नामक महिला ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को आधार बनाकर यह मामला दर्ज कराया है। पलामू में खराब सड़क पर सड़क हादसा, गड्ढे में गिरे शोरूम कर्मी के पेट में घुसा शीशा, अस्पताल में भर्ती। पलामू के शाहपुर चैनपुर नेवरा सड़क पर बड़े गड्ढों और कीचड़ की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार रात एक और हादसा हुआ। चैनपुर थाना क्षेत्र के बिछला मोहल्ला निवासी सुनील कुमार गुप्ता बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच चैनपुर में सड़क पर बने गड्ढे में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। गड्ढे में पड़े नुकीले शीशे से वह घायल हो गए। शीशा उनके पेट में घुस गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। वह मेदिनी नगर स्थित रतनलाल ऑटो बाइक शोरूम में काम करते हैं। इलाज के बाद भी सुनील की हालत गंभीर बनी हुई है। वर्षों से यह सड़क इसी हाल में है। यह सड़क छत्तीसगढ़ को भी पलामू से जोड़ती है। शाहपुर चैनपुर नेवरा सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलने वालों से लेकर बड़े वाहन तक इस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ की वजह से यह मार्ग दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी संजय भगत हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को हथियार के साथ दबोचा। बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां थाना क्षेत्र के भक्सो हराटोली के रहने वाले पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी संजय भगत की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने घटना में संलिप्त मृतक के चचेरे भाई और चचेरी बहन समेत आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान भक्सो हराटोली निवासी महादेव भगत के पुत्र और संजय भगत के चचेरा भाई ब्रिजमोहन भगत, चचेरी बहन जयंती भगत, रांची जिला के मांडर थाना क्षेत्र के चटवल निवासी फूलचंद महली के पुत्र राजू महली, चाहनो थाना क्षेत्र के पिपराटोली निवासी गंदरू उराव के पुत्र अमर उराव, शनि उराव के पुत्र एकलव्य उराव, सोमरा उराव के पुत्र कुशल उराव के रूप में की गई है। पुलिस ने अपराधी ब्रिजमोहन भगत के पास से देसी पिस्तौल, मैगजीन एवं 4 जिंदा गोली बरामद किया है, जबकि राजू महली के पास से देसी कट्टा व 1 गोली, वहीं अमर उराव के पास से 93,500 रुपए बरामद किया है। यह रुपए अपराधियों का ब्रिजमोहन भगत द्वारा संजय भगत की हत्या को लेकर दिए गए थे। बाबा की भक्ति में केसरिया हुआ कपड़ों का बाजार, श्रृंगार में दिख रहे हरे रंग की धूम। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। एक और जहां शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में हरा और गेरुआ रंग पूरी तरह छा गया है। महिलाएं सावन के स्वागत के लिए हरी चूड़ियां, साड़ियों व पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटी हैं, तो कांवरियों के लिए गेरुआ वस्त्र, गमछा, झोला और बोलबम की टी-शर्ट की भारी मांग देखी जा रही है। रांची के बाजारों में भी हरी चूड़ी, गेरुआ वस्त्र और श्रृंगार के
के सामान की काफी डिमांड है। रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर और सुरेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सावन को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। सावन सोमवारी के अवसर पर अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सोमवार और नागपंचमी के दिन विशेष पूजा और महाआरती होगी। भक्तों के लिए जल, लोटा और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई है। चोटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में इस बार भक्तों का प्रवेश पश्चिम द्वार से और निकासी दक्षिण द्वार से कराई जाएगी। डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा बने धनबाद के नए सिविल सर्जन। डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन का रांची तबादला। डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा को धनबाद का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जमताड़ा सदर अस्पताल में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। डॉक्टर विश्वकर्मा वर्ष 2023 में भी धनबाद के सिविल सर्जन रह चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं धनबाद के निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को रांची स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वे जोनल मलेरिया पदाधिकारी के पद पर कार्यभार संभालेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खाते में 12 करोड़ 24 लाख नकद जमा। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खाते में 12 करोड़ 24 लाख रुपए नकद जमा किया था। अंकित राज की 3 कंपनियों के खाते में सबसे ज्यादा 6 करोड़ 59 लाख रुपए नकद जमा किए गए थे। अंबा प्रसाद ने अपने खाते में नकद जमा 28,43,000 रुपए अपने दादा द्वारा जमा कराए जाने का दावा किया था। ईडी की जांच में अंबा प्रसाद और पारिवारिक सदस्यों के खाते में 12 करोड़ 24 लाख रुपए नकद जमा होने की पुष्टि हुई थी। जांच में पाया गया कि अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खाते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकद जमा किए गए थे। इसके अलावा अंकित द्वारा संचालित की जाने वाली मां अष्टभुजी सिरामिक्स नामक कंपनी के 2 खाते में कुल 6 करोड़ 59 लाख रुपए जमा हुए थे। योगेंद्र साव के खाते में 34 लाख 69 लाख रुपए नकद जमा किए गए थे। उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी के खाते में नकद 1 करोड़ 76 लाख रुपए जमा किए गए थे। योगेंद्र साव की बेटी अनुप्रिया के खाते में 34 लाख 26 हजार रुपए नकद जमा किए गए। इसके अलावा विधायक अंबा प्रसाद के खाते में 28 लाख 43 हजार रुपए नकद जमा किया गया। जमशेदपुर में ट्रेलर का टायर फटने से हादसा, दुकान में घुसा गार्डर का स्लैब। मानगो डिमना रोड पर मंगलवार रात करीब 10 बजे फ्लाईओवर निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया है। दरभंगा डेयरी के पास ट्रेलर से लाए जा रहे भारी गार्डर का स्लैब टायर फटने से सड़क पर गिर गया, जिससे पास खड़ी एक इनोवा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रेलर का एक हिस्सा सड़क किनारे की दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि कार और दुकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू की। झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर लगी लगाम। पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी एसएसपी को दिए दिशा निर्देश। झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है, जिनका उद्देश्य आगामी श्रावणी मेले और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब के निर्माण, व्यापार, परिवहन और तस्करी को रोकना है। जारी निर्देश में सभी रेंज के डीआईजी को कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के सभी एसएसपी और एसपी के साथ समन्वय स्थापित करें। इस समन्वय का मुख्य उद्देश्य इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्टों को सक्रिय करना और अवैध शराब और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सावन में बाबा अमरेश्वर धाम जाने में श्रद्धालुओं को हो सकती है परेशानी। पुल टूटने से खुंटी सिमडेगा मार्ग बाधित। झारखंड के खुंटी में स्थित प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम के दर्शन में इस साल श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सावन में श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। इसकी वजह है स्थित बनई नदी पर बने पेलोल पुल का टूटना। पुल टूटने के कारण इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है। दरअसल मिनी बाबा धाम के नाम से विख्यात अमरेश्वर धाम में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। खास बात यह है कि यहाँ बाबा भोलेनाथ का गर्भगृह खुली छत के नीचे है। 5 दशकों से चली आ रही पूजा अब भक्तों के लिए विशेष आस्था और भक्ति का पवित्र स्थल बन चुका है। सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जाती है। सैनिटरी पैड विवाद, अब रांची पहुंचा मामला। कांग्रेस ने साइबर थाने में की शिकायत। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सैनिटरी पैड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच गया है। इस प्रकरण को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की लीगल सेल ने
साइबर थाना रांची में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि बिहार महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं के बीच स्वच्छता और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सैनिटरी पैड वितरण अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सकारात्मक पहल को बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छेड़छाड़ की गई तस्वीर को सैनिटरी पैड के साथ जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है। युवा कांग्रेस की सदस्य शिल्पी कुमारी ने इस मामले में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमृत सिंह ने कहा कि यह राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर की वजह से उन्हें बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस को तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि यह एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल पर संलिप्त होने का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। हाथियों के दहशत में गुजर रही ग्रामीणों की रातें, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। गढ़वा के भंडरिया वन क्षेत्र के कुशवार, बिराजपुर, रोदो तथा अवराझरिया गांवों में सोमवार की देर रात जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। अचानक गांव में घुसे इस हाथी ने एक के बाद एक कई घरों को तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान कुशवार निवासी दीकू नायक को हुआ है, जिनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। घर में रखे अनाज, आवश्यक वस्तुओं को हाथी ने खा लिया या कुचल दिया। घटना के बाद दीकू नायक इस बारिश के मौसम में बेघर हो गए हैं और फिलहाल अस्थायी ठिकाने की तलाश में है। हाथी के दहशत से ग्रामीण चिंतित हैं। हाथी ने कुशवार गांव के दिनेश नायक, रोदो गांव के सोपान सिंह और भैरव सिंह, बिराजपुर के शहद मियां समेत कई ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। शहद मियां के घर की चारदीवारी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी घरों में घुसकर अनाज खा गया। इस दौरान फर्नीचर और सामानों को तोड़ दिया। इस अचानक हमले से गांव में खौफ और तनाव का माहौल है। लोग पूरी रात जानमाल की रक्षा के लिए जागते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के वाचर चंदन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और सरकारी मुआवजे का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से नुकसान का आकलन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 64 साल बाद साकची स्थित MGM का पुराना अस्पताल आज से पूरी तरह बंद। लोहनगरी जमशेदपुर में सन 1961 से साकची में संचालित महात्मा गांधी मेमोरियल यानी कि MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज तक कोलाहल भर के 1 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ है, लेकिन आज से साकची का MGM अस्पताल मरीजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब इसकी सभी सेवाएं डिमना चौक स्थित नए MGM अस्पताल के भवन में स्थानांतरित कर दी गई हैं। इसके तहत आज से नए भवन में इमरजेंसी ICU व पीडियाट्रिक इमरजेंसी की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। बताया दें कि साकची में वर्ष 1961 में स्थापित यह अस्पताल कोलाहल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। यहाँ प्रतिदिन के 500 के हिसाब से आज तक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज संभव हो सका है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।